हेलो एवरीवन, आप सभी का दिव्यदृष्टि क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक 10 मिनट सीरीज यहाँ पे कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं और 10 मिनट सीरीज जो है ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड रहने वाली है। आपकी राजस्थान की चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो जहाँ पर पॉलिटिकल साइंस आता है, और मुझे लगता है कि सभी एग्जाम्स में आता है, सभी एग्जाम्स में पॉलिटिकल साइंस को कवर किया जाता है। तो इस पॉलिटिकल साइंस सीरीज में 10 मिनट सीरीज के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, अगर हम आज के टॉपिक की बात करें तो ये आर्टिकल 371 जो है इससे रिलेटेड रहेगा। तो अब आप पूछ सकते हैं कि मैम आर्टिकल 371 ये तो कोई टॉपिक नहीं है, ये तो एक पार्ट है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, एक आर्टिकल है। लेकिन मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि मैंने मोस्टली देखा है कि जब जब आपके आर्टिकल 371 की बात आती है, क्योंकि आपकी जो 371 आर्टिकल है इसके अंदर क्या है, मोस्टली आपके जो पूरे के पूरे आर्टिकल्स है, टोटल आपके ए से जे तक बहुत ज्यादा आर्टिकल्स है। और जब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आर्टिकल्स को राज्य से संबंधित जो क्वेश्चन है, कौन से आर्टिकल में कौन सा राज्य इसमें लिखा गया है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मैंने देखा है मोस्टली स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को या तो स्किप करते हैं या फिर तुक्का लगाते हैं। लेकिन आज के बाद इस क्लास को देखने के बाद में आप कभी भी इन क्वेश्चन को स्किप नहीं करोगे, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि एंड तक हम इन पूरे के पूरे आर्टिकल्स को राज्यों के नाम के समेत यहाँ पे याद कर लेंगे। तो आइए इसे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 371 जो कि ए से जे तक है, उसका यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है, ये करता है कुछ राज्यों को अस्थायी रूप से यहाँ पर संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान देता है। तो आइए ये कौन कौन से राज्य हैं इनकी हम बात करते हैं। और ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये आज का ही मेरी क्लास का क्वेश्चन है। हम यहाँ पर डेली एक एमसीक्यू सीरीज भी लेकर आते हैं, तो इस एमसीक्यू सीरीज का ही क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पे स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि मैम तुक्का लगा देते हैं, आंसर नहीं आता है। वैसे इस क्वेश्चन का ये आंसर था, लेकिन हम इसे बाद में देखेंगे। एक बार को हम पूरा का पूरा जो है इस आर्टिकल को समझ लेते हैं। मैं यहाँ पर पूरे आर्टिकल की लिस्ट लेकर आई हूँ, साथ में इनके नाम भी है, आपको दिख जाएंगे। लेकिन हम इसे याद कैसे करेंगे वो ट्रिक आज हम हमारी क्लास में देखेंगे। सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको, आर्टिकल 371 जो आपका नॉर्मली आपको यहाँ से ध्यान रखना है, आर्टिकल 371 को। तो आर्टिकल 371 सबसे पहले होगा। इस आर्टिकल में आपके दो राज्य हैं, एक तो है आपका महाराष्ट्र और दूसरा है आपका गुजरात। आर्टिकल 371 ए के अंदर नागालैंड है, बी के अंदर आपका आसाम है, सी के अंदर मणिपुर है, डी के अंदर आपका यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि डी और ई दोनों ही आर्टिकल में एक ही राज्य है, आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं, एफ में सिक्किम है, जी में आपका मिजोरम है, एच के अंदर यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, आई के अंदर यहाँ पे है गोवा और जे के अंदर है आपका कर्नाटका। तो आइए अब इसको ट्रिक के साथ में हम याद करते हैं। ट्रिक आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, मैं एक ट्रिक लिख देती हूँ, आपको इसका मीनिंग बाद में समझाऊंगी। तो आपको यहाँ से सबसे पहले लिखना है महाजी, महाजी लिख दीजिए। यहाँ पे आप NAM यहाँ पे कर सकते हैं। महाजी का नाम क्या है, यहाँ पे A+P आपको लिखना है। साथ में ही यहाँ पे आपको श्री लिखना है, यहाँ पे आपको मान लिखना है, साथ में ही यहाँ पे आपको अरुण लिखना है, और साथ में ही यहाँ पर आपको जी लिखना है, और कर्नाटका से सिर्फ कर्नाटक ही लिखना है। अब ये क्या है, ये पूरे के पूरे ट्रिक आपकी हो गई है, और यहाँ से अब मिनटों में आपको 371 याद हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं आर्टिकल 371 ओनली 371 ओनली है, कोई ABCD नहीं है, आर्टिकल 371 है। वहां पर क्या है, महाराष्ट्र और गुजरात है। महाराष्ट्र का M मैंने ले लिया है और गुजरात का मैंने G ले लिया है। तो यहां से आप लिख सकते हो महाजी, ठीक है। तो महाजी आपको ध्यान रखना है। नागालैंड से मैंने N लिया है यहाँ पे, और आसाम से A लिया है, और मणिपुर से मैंने M लिया है, ठीक है। तो आपका महाजी का NAM को हम लिख देते हैं, मान लीजिए नाम। तो महाजी का नाम क्या है, महाजी का नाम क्या है, ठीक है। तो महाजी का नाम है यहाँ पे। आगे देखते हैं हम आंध्र प्रदेश। आंध्र से मैंने A लिया है, प्रदेश से मैंने P। अब आपको एक ट्रिक यहाँ से याद रखनी है, आंध्र प्रदेश में भी क्या है, यहाँ पे दो सेपरेट वर्ड्स है, और यहाँ पे आर्टिकल भी दो है हमारे पास, D और E। तो D और E जो है दोनों आंध्र प्रदेश, A और P, ठीक है। तो आंध्र से A, P से प्रदेश, ठीक है। तो A और P मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आपके यहाँ पे एक पोस्ट होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जब आप कॉलेजेस में पढ़ाते हैं जो टीचर्स, उन्हें क्या कहते हैं, हम असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं। तो आप यहाँ से देखिए, महाजी का नाम क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर। सिक्किम से मैंने इसे श्री लिखा है,
और मिजोरम से मैंने इसे मान लिखा है, ठीक है। सिक्किम से श्री लिख दिया मैंने इसे, मिजोरम से मैंने इसे मान लिखा है, अरुणाचल प्रदेश को मैंने यहाँ पे अरुण नाम दिया है, ठीक है, ओनली। उसके बाद में है गोवा, गोवा से मैंने यहाँ पे गोवा का जी यहाँ से लिया है, और कर्नाटक से मैंने सिंपल यहाँ पे कर्नाटक लिया है। तो देखो यहाँ पे वापस एक सारी की सारी जो आपकी ट्रिक है इसे एक बार कंबाइन करके देखते हैं कि महाजी का नाम क्या है। महाजी का NAM, महाजी का नाम क्या है? महाजी का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर। आपको इसे क्या लिखना है? इसे आपको लिखना है असिस्टेंट प्रोफेसर, आपको लिखना है AP, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं AP, ठीक है। तो यहां से आप AP भी बोल सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बोल सकते हो। तो महाजी का नाम क्या है? महाजी का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर श्रीमान। जब कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो हम उसके आगे नाम के आगे श्रीमान लिख देते हैं, ठीक है। तो महाजी का नाम क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर श्रीमान अरुण जी, ठीक है। नाम क्या है उनका? महाजी का नाम क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर श्रीमान अरुण जी, जो कहाँ रहते हैं? जो रहते हैं आपके कर्नाटक में। वापस एक बार ध्यान रखिए, आर्टिकल आपको पूरे के पूरे 371 है पहला, फिर ABCDEFGHI और J तक लास्ट आर्टिकल है आपके पूरे के पूरे। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिए हैं? जितने भी राज्य इन आर्टिकल्स में हैं वो मैंने लिख दिए हैं। पहला आर्टिकल 371 जो है उसमें 2 राज्य है आपके, महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात को मिलाकर मैंने महाजी लिखा है इसे। महाजी, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, इनका फर्स्ट वर्ड ले लिया है नाम NAM। आंध्र प्रदेश का है, मैंने यहाँ पे 2 आंध्र प्रदेश 2 शब्द है A और P। सेम आर्टिकल भी आपके 2 है, D और E, दोनों आर्टिकल मिलकर यहाँ पे क्या लिखते हैं? यहाँ पे इसे हम आंध्र प्रदेश लिखते हैं। तो नाम हो गया, महाजी का नाम क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर। सिक्किम का श्री है, मिजोरम का मान है, तो श्रीमान अरुण। अरुणाचल प्रदेश का आपका अरुण लिख दिया है, और गोवा से मैंने इसे जी लिख दिया है, और कर्नाटक का ओनली कर्नाटक। तो महाजी का नाम क्या है? महाजी का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर श्रीमान अरुण जी, जो कहाँ रहते हैं? जो आपके कर्नाटक में रहते हैं। इससे क्या हो गए आपको? अब अगर मान लीजिए कोई पूछ लेता है कि आर्टिकल 371F क्या है, कोई आपसे पूछ लेता है एग्जाम के अंदर कि 371F क्या है, तो एक बार को आप ये पूरी की पूरी लिस्ट लिख लो, उसके आगे क्या करो? फटाफट आर्टिकल्स लिख लो, और आपको क्या हो जाएगा? चुटकियों में यहाँ पे याद हो जाएगा। चलो एक बार मैम ट्राई भी करके बता दो, ट्राई करके देख लेते हैं हम इसे एक बार। ट्राई अगर हम करें तो आपको यहाँ पे मैं क्वेश्चन देती हूँ कि देखिए आर्टिकल आपको बताना है 371 जी, बता दीजिए क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने क्या याद किया? हमने याद किया महाजी। महाजी का क्या है? NAM। नाम क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ में क्या देखा हमने? असिस्टेंट प्रोफेसर श्रीमान, ठीक है, श्रीमान अरुण जी, ठीक है, अरुण जी, जो कहाँ रहते हैं? जो आपके रहते हैं कहाँ पे? अरुण जी रहते हैं आपके कर्नाटक में। अरुण जी कहाँ रहते हैं? कर्नाटक में रहते हैं। तो अभी अभी हमने क्या देखा? महाजी क्या था? आर्टिकल 371 था। कौन सा था? आर्टिकल 371। ये हो गया, A हो गया आर्टिकल A, ये B हो गया, C हो गया, D और E दोनों साथ मिलके थे। हमने देखा था असिस्टेंट प्रोफेसर आपका जो था आंध्र प्रदेश। उसके बाद में हमने देखा था यहाँ DEFG। तो देखो G पे क्या आ गया? मान। मान से हमने क्या देखा था? हमने देखा था मिजोरम को। तो आपको भी याद हो गया कि आर्टिकल 371G में क्या है? तो आर्टिकल 371G के अंदर आपका मिजोरम जो है वो रहेगा। और ऐसे ही क्या हो गया? आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। एक बार फिर से आप इस पूरी की पूरी लिस्ट को देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपनी जो कॉपी है उसमें इस लिस्ट को देख सकते हो। अब हम क्या करते हैं? इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के कुछ राज्यों में राज्यपाल को विशेष दायित्व को निर्वहन करना होता है। ऐसे राज्य कौन से हैं? आर्टिकल 371 की ये बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नागालैंड, मणिपुर, जम्मू कश्मीर। तो इस लिस्ट के अंदर जम्मू कश्मीर तो नहीं था, इस लिस्ट में बिहार तो नहीं था, हिमाचल प्रदेश तो नहीं था, तो बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन बी है मणिपुर, बिल्कुल था। महाराष्ट्र भी था, बिल्कुल, तो महाराष्ट्र भी था यहाँ पे। क्या बिहार था? तो बिहार नहीं था। राजस्थान नहीं था, केरला भी नहीं था, तो गलत। ऑप्शन सी देखते हैं, महाराष्ट्र, बिल्कुल आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र था।
गुजरात तो बिल्कुल महाजी हमने पढ़ा था, मणिपुर तो बिल्कुल मणिपुर था, NAM हमने देखा था, सिक्किम आपका बिल्कुल श्री हमने देखा था और उसके बाद नागालैंड का एन भी देखा था। तो ऑप्शन सी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे कह रहे थे ना कि मैम तुक्के से हम इसे सॉल्व करते हैं, अब इस क्लास को देखने के बाद में कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, क्या ये अब कभी जीवन में तुक्का लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या? और अगर नहीं पड़ेगी ना तो क्लास को लाइक करके जाना है, कमेंट जरूर करके जाना है। जो जो स्टूडेंट्स को आर्टिकल 371 को याद करने में हमेशा मुश्किल होती थी, उन सभी स्टूडेंट को सिर्फ ये लिस्ट लिखनी है, आधे पेज में लिस्ट आ जाएगी, 5 मिनट का काम है और क्वेश्चन जिंदगी में 371 से कभी भी गलत नहीं होने वाला है। और ऐसी ही क्लासेस चाहिए तो दिव्य दृष्टि क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लो। और डेली मैं MCQ सीरीज भी लेकर आती हूँ, वहां पर भी आप 12:30 बजे डेली जुड़ सकते हो। अभी हम डेली पॉलिटिकल साइंस के जितने भी टॉपिक है उनको नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस में करते हुए जा रहे हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो डेली क्लास के अंदर आओ और ऐसी 10 मिनट सीरीज के लिए क्लास को लाइक करना ना भूले। और ऐसी ही क्लासेस चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी ही नई क्लास के अंदर। थैंक यू।